टाइम और टेंस में संबंध है, परंतु कुछ अंतर भी है। टाइम और टेंस में क्या है? संबंध, परंतु कुछ अंतर है। क्या अंतर है? देखिए, इधर टाइम बता रहे हैं, इधर टेंस हो गया। टाइम एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं है। टाइम ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, जबकि टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है। यह कहता है टेंस जो है ग्रामेटिकल टर्म है, परंतु टाइम जो है ग्रामेटिकल टर्म नहीं है। पहला पॉइंट है। दूसरा अंतर क्या है कि टाइम एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है ना, एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, परंतु जो टेंस है वह यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं है। यह यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या है? टाइम is free from language, free from language, but tense is not free from language. टाइम डिनोट करता है टेंस, टाइम डिनोट करता है डेज। टाइम किसको डिनोट करता है? डेज, मंथ, ईयर इटीसी को। बट यह डिनोट नहीं करता है टेंस। But tense does not denote days, months, and years. अंतर रहते हुए क्या है? जो है समानता रहते हुए अंतर है कुछ, यानी टाइम और टेंस दोनों में समानता है। क्या समानता है? जिसे मान लो ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू वॉच पिक्चर एवरी संडे, एवरी संडे। अब कहता है ही गोज टू वॉच पिक्चर, यानी वह पिक्चर देखने जाता है, पिक्चर देखने जाता है एवरी संडे, प्रत्येक संडे को। देखिए क्या यह, यानी टाइम और टेंस में रिलेशन है, टाइम और टेंस में, बट अंतर है। क्या अंतर है? ये चार को अंतर देख लिया कि टाइम ग्रामेटिकल टर्म नहीं है,
जबकि टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है। हाँ, टेंस क्या है? एक ग्रामेटिकल टर्म है। टाइम एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, जबकि टेंस यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं है। और तीसरा कहता है कि टाइम लैंग्वेज से स्वतंत्र है, बट टेंस जो है ना लैंग्वेज से स्वतंत्र नहीं है ना। टाइम डिनोट करता है डेज को, मंथ को, ईयर्स को, इक्कीस, बट टेंस किसको डिनोट करता है ना? टेंस डिनोट नहीं करता है या किसको? डेज को, मंथ को और ईयर्स को। जैसा कि एग्जाम्पल से हम लोग देख रहे हैं कि ही गोज टू वॉच पिक्चर एवरी संडे, वह प्रत्येक संडे को पिक्चर देखने जाता है। तो पिक्चर देखने जाता है प्रत्येक संडे को, मतलब यह कि यह जो है पास्ट में भी जाता होगा। एवरी संडे की बात है, एवरी संडे का मतलब प्रत्येक संडे को, तो पास्ट में भी जाता था, प्रेजेंट में भी जा रहा है वह ना, प्रेजेंट में, और फ्यूचर में आने वाला जो समय होगा फ्यूचर, उसमें भी जाएगा। यानी टाइम जो है टेंस का प्रेजेंट टेंस में हुआ, गोज, ही गोज टू वॉच पिक्चर, तो है किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ना, यानी प्रेजेंट टेंस में। लेकिन टाइम किसको शो कर रहा है? पास्ट का, प्रेजेंट का, और आने वाला फ्यूचर में भी जा सकता है वो, क्योंकि एवरी संडे की बात है ना। तो ऐसे स्थिति में हम कह सकते हैं कि टाइम का संबंध टेंस से है। किससे है? टेंस से है। आगे चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। द प्लेन टेक्स ऑफ at 10 AM, मतलब द प्लेन टेक्स ऑफ 10 AM टुमारो। प्लेन मतलब हवाई जहाज, प्लेन मतलब हवाई जहाज कल 10 बजे उड़ान भरेगी या उड़ेगी ना। तक 10 बजे उड़ान भरेगी, तक कल की बात है, कल 10 बजे। तक कल क्या है? फ्यूचर टाइम दिखा रहा है ना, फ्यूचर। लेकिन टेंस क्या दिखा रहा है? प्रेजेंट। टेंस क्या दिखा रहा है? और टाइम क्या दिखा रहा है? फ्यूचर टाइम दिखा रहा है। ये भी हम लोग समझ जाएंगे कि भाई टेंस का संबंध ना टाइम से है, या टाइम का संबंध टेंस से है, इसलिए दोनों जरूरी है। जैसे मान लीजिए कोई कहता है मैं तुम्हें मैं तुम्हें 10 दिनों से जान रहा हूं ना, मैं तुम्हें 10 दिनों से जान रहा हूं। मैं तुम्हें 10 दिनों से जान रहा हूं मतलब कि आई है ना, हैव नोन यू, आई हैव नोन यू और 10 days। अब देखिए कंटिन्यूअस की बात कर रहा ना, लेकिन यह किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम दिया ना। तो इस तरह से यह जो है ना, यह टाइम और टेंस दोनों की चाहिए। जैसे मेरा मित्र कल आया, मेरा मित्र कल आया, देखा टेंस किस में है? प्रेजेंट में। किसमें टेंस, किस टेंस में है? यह प्रेजेंट में है। लेकिन अब ये जो है इसमें जो कल है बीता हुआ टाइम है ना, तो यह जो है अब पास्ट टाइम दिखा रहा है, तो माई फ्रेंड होगा, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड केम yesterday,
माई फ्रेंड केम एस्टरडे। अब यहाँ माई फ्रेंड केम एस्टरडे देखा, जबकि यह टेंस किस में है, यह जो सेंटेंस है वह प्रेजेंट टेंस में है। मेरा मित्र कल आया, ये सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस में है, परंतु यहाँ जो टाइम दिया हुआ है वो बीता हुआ समय दिया हुआ। कल आया है मतलब कि आ चुका, पिछले रो। हाँ, तो इस तरह से हम लोग टाइम पर ध्यान देंगे और टेंस पर, दोनों चीज पर ध्यान देना है, तभी जाकर के टेंस कंप्लीट हो सकती है। अन्यथा यदि हूबहू यह काम करेंगे कि माई फ्रेंड है ना हैज कम, है ना, यह जो है एस्टरडे, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। माई फ्रेंड हैज कम एस्टरडे यदि बनाते हैं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि जो टाइम दिया हुआ है ये बीता हुआ समय, तो बीता हुआ समय किसमें चला आएगा, पास्ट में ना। इसलिए टाइम के साथ साथ हमें, यानी टेंस के साथ साथ टाइम का भी ख्याल रखना है। बात इतना क्लियर हो गया। अब ये चलते हैं टेंस पर। टेंस क्या है, टेंस क्या है? हाँ, टेंस किसको कहते हैं? टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द मतलब कि क्रिया के रूप के अध्ययन को, क्रिया के रूप के अध्ययन को टेंस कहते हैं। क्रिया के रूप के अध्ययन, यानी जो वर्ब के फॉर्म होते हैं इसके अध्ययन को ही टेंस कहा जाता है। वर्ब के फॉर्म, तब वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, 5। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। जैसे यहाँ गो हो गया, वेंट हो गया, गॉन हो गया, गोइंग हो गया, गोइंग हो गया। या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, या आईएनजी फॉर्म है, या एसईएस फॉर्म है। इसको क्या कहते हैं, एसईएस फॉर्म, ठीक है। इसको कहते हैं आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। तो यह जो है वर्ब में जब आईएनजी लगाएंगे तब वर्ब 4 होगा, जब वर्ब में एसईएस लगाएंगे तब वर्ब 5 होगा ना। ये वर्ब 1 है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस तरह से हर वर्ब के 5 गो फॉर्म होते हैं। और इसी फॉर्म को, जैसे मान लो यहाँ लाफ लिखे, यहाँ लाफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाफ। लाफ्ट होगा, लाफिंग होगा, लाफ्ट होगा। यानी हर वर्ब के 5 गो फॉर्म होते हैं। वर्ब में जब एस ई एस जोड़ते हैं, वर्ब में जब एस या ई एस जुड़ जाता है तब वर्ब क्या बन जाता है, सिंगुलर। वर्ब में जब एस ई एस जोड़ते हैं तब वर्ब क्या बनता है, सिंगुलर बनता है, ठीक ना। यह सिंगुलर हो, यानी हम कह सकते हैं कि जितने वर्ब होते हैं प्लूरल फॉर्म में होते हैं। जितने वर्ब होते हैं दुनिया के किस फॉर्म में होते हैं, प्लूरल फॉर्म में। लेकिन जब हम लोग इसमें एस ई एस जोड़ते हैं तब वर्ब सिंगुलर फॉर्म। जैसे मान लो, है ना, जाना का अंग्रेजी क्या होता है, टू गो। टू गो मीन्स क्या होता है, जाना। टू गो का मतलब जाना हुआ। तो यह जो गो है ना, ये प्लूरल है, क्या है। और जब गो में हम लोग एस जोड़ देंगे, यह बन जाएगा क्या, सिंगुलर। यानी सिंगुलर बनाने के लिए ही हम लोग एस ई एस फॉर्म का यूज करते हैं। एक्चुअली
जो इंग्लिश में हम लोग नंबर पढ़ते हैं, नंबर दो जगह होता है, सिंगुलर और प्लूरल। वर्ब भी होता है सिंगुलर और प्लूरल, नाउन भी होते हैं सिंगुलर और प्लूरल। तो इस तरह से सिंगुलर और प्लूरल पर यह ध्यान देना है कि हम लोग एसीएस जोड़ते हैं तब वर्ब सिंगुलर बन जाती है, और ऐसे वर्ब रहेगा विदाउट एसीएस ऐड किए हुए तो ऐसे स्थिति में वह प्लूरल आता है। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट है टीवी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्ले अ बॉल, वी प्ले अ बॉल। यदि सिंगुलर होगा राम, राम क्या है, सिंगुलर है ना, वी क्या है, प्लूरल है। तो राम सिंगुलर, यहाँ वी है तो देखा यहाँ भर भी क्या हो गया, प्लूरल, और यहाँ राम हुआ सिंगुलर, तो यहाँ प्ले जब अपना शेष जोड़ेंगे इसमें सिंगुलर बनाने के लिए, प्लेस अ बॉल। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से यह जो है प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तब प्लूरल वर्ब होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर वर्ब होगा। इसमें कोई परेशानी नहीं ना। चलो आगे चलते हैं। टेंस की परिभाषा दूसरे तरह से भी दे सकते हैं कि कार्य के मुताबिक, कार्य के मुताबिक, कार्य के मुताबिक वर्ब में परिवर्तन, वर्ब में परिवर्तन को ही टेंस कहते हैं। देखिए कार्य के मुताबिक, जैसा कार्य, जैसे अब यह प्रेजेंट में हो रहा है, जैसे मान लीजिए कार्य के मुताबिक आई गो टू अ स्कूल, जैसे आई गो टू अ स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। सी वेंट टू अ स्कूल, वह स्कूल जाती। अब कार्य के मुताबिक देखा ये प्रेजेंट शो कर रहा है, मैं स्कूल जाता हूं, यहां वह स्कूल जाती थी, तो देखिए गो का क्या हो गया, वेंट, यानी वर्ब अपना फॉर्म बदल लिया। He has gone to market, gone to market। अब यहाँ देखिए हाई लगा, गॉन हो गया, यानी गो वेंट गॉन, यानी तीनों फॉर्म में आया। ठीक है, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 years, 2 years। अब ये कार्य के मुताबिक अपना फॉर्म क्या कर रहा है, बदल रहा है। कार्य के मुताबिक वर्ब अपना फॉर्म क्या कर रहा है, देखें यहाँ गो हुआ, यहाँ वेंट हुआ, गॉन हुआ, यहाँ गोइंग कर सकते हो, रीडिंग कर सकते हो। तो इस तरह से कार्य के मुताबिक वर्ब में जो परिवर्तन होती है उसी को हम लोग टेंस कहते हैं, यानी दूसरा रूप में इसको याद रख सकते हो। ठीक है, सब डिवीजन ऑफ काइंड ऑफ टेंस, चलो काइंड ऑफ टेंस, काइंड ऑफ टेंस, काइंड ऑफ टेंस। पहला हुआ प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। यानी यह जान गया आप लोग कि हम लोग वर्ब, जो वर्ब का पढ़ते हैं उसी को हम लोग टेंस कहते हैं। यानी टेंस की पहचान वर्ब के फॉर्म से हो जाती है कि किस फॉर्म में यह सेंटेंस जो है टेंस है, यानी वर्ब है। तब वर्ब के फॉर्म के अनुसार हम लोग टेंस की पहचान कर लेते हैं। या टेंस जब हम लोग स्टडी करते हैं तब पहले फॉर्म की जानकारी होनी चाहिए, पांचों फॉर्म चाहिए या, ठीक ना। तो अब यह जो हुआ, यहाँ टेंस 3 वर्ग में बांट दिया गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और
फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं? जो प्रेजेंट टाइम शो करता है। क्या करता है? प्रेजेंट टाइम। यानी वैसे टेंस जो प्रेजेंट टाइम को डिनोट करता हो, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। वैसे टेंस जो प्रेजेंट टाइम को डिनोट करता हो, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे सब प्रेजेंट टाइम, जैसे मान लो काम हो चुका है, हो रहा हो ना, यह जाता हो, यानी ऐसे स्थिति में जब सेंटेंस मिले, यह जो है वाक्य के अंत में हूँ, है, हो, है को डिनोट करता है। तो हूँ, है, हो, है जब वाक्य के अंत में मिल जाते हैं तो वो प्रेजेंट टेंस होते हैं। लेकिन अब प्रेजेंट टेंस जैसा मान लीजिए सी इट्स अ मैंगो, सी इट्स अ मैंगो, सी ही एट अ मैंगो, he is eating a mango, she has eaten a mango। अब यहां देखा सी इट्स अ मैंगो, वो आम खाती है। सी इट्स अ मैंगो मतलब आम खाती है। ही एट अ मैंगो, उसने आम खाया, उसने आम खाया, पास्ट में है, एटी, उसने आम खाया। ही इज ईटिंग अ मैंगो, वो आम खा रहा। ही इज ईटिंग अ मैंगो, आम खा रहा। ही हैज ईटेन अ मैंगो, वो आम खा चुका है। हर स्थिति में देखा खाना खाता है। यहाँ जो है ना पास्ट टेंस फॉर्म में लिखा गया है। सी इट्स अ मैंगो, वो आम खाता है। ही इज ईटिंग अ मैंगो, वो आम खा रहा है ना। सी हैज ईटेन अ मैंगो, है ना। अब यहाँ है सी हैज बीन ईटिंग अ मैंगो, यहाँ ध्यान देना। सी हैज बीन ईटिंग अ मैंगो, है ना, और एन आवर। अब यहां देखो, यह सबके सब प्रेजेंट टेंस डिनोट कर रहा है। सबके सब प्रेजेंट टेंस डिनोट करता है। जैसे देखा वह आम खाता है, वह आम खा रहा है। वह जो है आम खा चुका है, वह 1 घंटे से आम खा रही है। नहीं, यानी हर हालत में, है ना, यह जो है प्रेजेंट टेंस डिनोट कर रहा है। तो अब यह प्रेजेंट टेंस को 4 सब डिवीजन में बांट दिया गया है। कितने? 4 सब डिवीजन में, सब डिवीजन। तब 4 सब डिवीजन में क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया। तब पहला क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट टेंस के भी नाम से जानते हैं। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। प्रोग्रेसिव टेंस।
और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस को 4 सब डिवीजन में बांटा गया। कितने सब डिवीजन में है? 4। पहला हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं, और या इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं, इम्परफेक्ट भी कहते हैं। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यानी 4 सब डिवीजन में, यानी तीनों टेंस को 4 को सब डिवीजन में बांट दिया और इस तरह से कुल टेंस 12 हो जाए। ठीक है, अब लिखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। रिकॉग्निशन, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता, ते, ती तथा सहायक क्रिया रहता है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। रिकॉग्निशन यानी जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता, ते, ती तथा सहायक क्रिया हूँ, है, हो, है रहता है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे गीता गीत गाती है, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, वह विद्यालय जाती है। वह विद्यालय जाती है। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। रूल फर्स्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। नंबर के साथ
यह कहता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्रिया में ए सी ए से जोड़ते हैं, अर्थात है ना वर्ब का पांचवा फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब का पांचवा फॉर्म मतलब क्या, ए सी एस, मतलब कि यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तब वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर। जस्ट बिफोर बताएं कि जब वर्ब में हम लोग ए सी एस जोड़ते हैं तो वर्ब क्या बन जाती है, सिंगुलर बनता है। तो यह थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तब वर्ब भी हमारा क्या चाहिए, सिंगुलर, यानी ए सी एस जोड़ेंगे वर्ब का, है ना, पांचवा फॉर्म बनेगा यानी सिंगुलर बन जाएगा। रूल सेकंड है आई वी यू एंड दे, यह प्लूरल है, या क्या है, प्लूरल के साथ क्रिया में एस ई एस नहीं जोड़ते हैं, नहीं जोड़ते हैं, अर्थात फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ देखो, गीता गीत गाती है, गीता कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। गीता कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। अब गीता गीत गाती है तब पहले हम लोग रचना के अनुसार सब्जेक्ट लिखेंगे गीता, क्या लिख दिए, गीता। गीत गाती है, अब चले आएंगे, है का अंग्रेजी इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि देखा रचना क्या दिया गया है, वर्ब वन सीधे, यानी सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या चाहिए, वर्ब वन या वर्ब फाइव चाहिए। कितने बच्चे हैं, सो इज जोड़ देता है कि गीता इज सिंग अ सॉन्ग, तो गलती हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे, स्ट्रक्चर पर, यानी पहचान कर लेने के बाद, क्योंकि पहचान में क्या आएगा, तातेती आएगा वाक्य के अंत में, हु है हो आएगा, यानी टेंस की पहचान वाक्य के अंत से किया जाता है। कहां से किया जाता है, टेंस की पहचान वाक्य के अंत से किया जाता है, किस टेंस में है, क्योंकि जो भी होगा यहां से यह बदलेगा, कहां से बदलेगा, यहां से, तो इसलिए अंत में ध्यान देंगे कि यह जो है किस टेंस में है। अब यहाँ स्ट्रक्चर है क्या, पहले सब्जेक्ट लिख लिए हम लोग क्या, गीता, इसके बाद वर्ब पर आएंगे, तब वर्ब क्या आएगा, वर्ब फाइव ना, क्योंकि देखा यह थर्ड पर्सन है गीता, तो यहाँ लिखे क्या, सिंग, सिंग में एस जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, सिंग से, यानी सिंग से पांचवा फॉर्म हो जाएगा वर्ब का। तो यह सिक्स हो गया, तब सॉन्ग, ऑब्जेक्ट हो गया तुम्हारा यह सॉन्ग। आई देखो सिंगुलर है कि प्लूरल, आई सिंगुलर है, नेचर में सिंगुलर होता है परंतु यूज में हमेशा प्लूरल होता है। आई एक ऐसा सब्जेक्ट है, यानी प्रोनाउन, है ना, यह प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन है। आई एक प्रोनाउन है, नेचर में सिंगुलर होता है, दिखाई देगा, नेचर में क्या होता है, यहां ध्यान दो, यहां आई की बात बता देता, आई नेचर में सिंगुलर होता है, नेचर में कैसा होगा, सिंगुलर, यानी नेचर में सिंगुलर होगा। बट यूज में क्या होगा, ऑलवेज प्लूरल, एक जगह छोड़ करके, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ है सिर्फ आ जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ केवल आ जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस को छोड़ दो तो दुनिया के जितने सेंटेंस मिलेंगे सबके साथ आई के साथ प्लूरल वर्ब मिलेंगे। आई के साथ कौन सा वर्ब मिलेगा, प्लूरल, यानी आई सिंगुलर है, आई माने मैं, मतलब सिंगुलर तो शो कर रहा हूं, लेकिन नेचर में सिंगुलर होता है। पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन है, पर्सन में या फर्स्ट पर्सन, आई के साथ है वी आता है, देखो आई के साथ है वी, तो वी प्लूरल तो सब कोई जानता है,
आई सिंगुलर है, ये भी लोग जानता है कि आई माने मैं अकेला, बट यह जो है नेचर में सिर्फ सिंगुलर, परंतु यूज में हमेशा प्लूरल। याद रखना है कहाँ, तो एक पास्ट कंटिन्यूअस छोड़ करके, क्योंकि आई के साथ है पास्ट कंटिन्यूअस में वाज आता है। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है? वाज। और यदि पास्ट कंटिन्यूअस को छोड़ दो तो जितने जगह मिलेंगे सबके साथ प्लूरल यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? आई, आई के अनुसार यहाँ क्या होगा? रीड की रीड से, आई के अनुसार यहाँ रीड होगा कि रीड्स होगा? आई सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल, यानी सिंगुलर है नेचर में, लेकिन वर्ब कैसा लेता है? प्लूरल लेता है। तब प्लूरल लेता है तो वर्ब हमारा क्या होगा? रीड होगा कि रीड्स होगा? रीड्स होगा तो सिंगुलर हो जाएगा। मैंने अभी बताया कि जब वर्ब में एस ईएस जोड़ेगा तब वर्ब क्या बन जाएगा? सिंगुलर। तो हमारा सब्जेक्ट जब प्लूरल है, मैंने नेचर में प्लूरल हुआ ना। अब यहाँ हमेशा मैंने बताया कि खाली पास्ट कंटिन्यूअस छोड़ करके आई के अनुसार वाज केवल पास्ट कंटिन्यूअस सिंगुलर वर्ब आती है। बाकी दुनिया के हर टेंस में आई के साथ प्लूरल वर्ब आता है, यानी रीड होगा, रीड्स नहीं होगा। क्या होगा? रीड होगा। तो आई रीड इंग्लिश, आई रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। आई रीड्स का भी मत करना, गलती हो जाए। वह विद्यालय जाती है, तो वह विद्यालय सी, यहाँ गो होगा कि गोज होगा? सी है, गोज होगा, क्योंकि देखा है सी सिंगुलर, तब वर्ब भी हमारा क्या हो गया? सिंगुलर। यानी है भी सिंगुलर है तो इसको भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सी गोज टू अ स्कूल, शी गोज टू अ स्कूल, यानी वर्ब पर ज्यादा ध्यान देना है और यह सब्जेक्ट पर, कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तब वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तब वर्ब भी प्लूरल चाहिए। इसलिए यहाँ मैंने रूल दे दिया है। क्या दे दिया है? रूल। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्रिया में एस जोड़ते हैं, अर्थात वर्ब 5 का प्रयोग करते हैं। और रूल सेकेंड में दिया गया कि आई वी यू एंड दे, आई वी एंड दे के साथ क्रिया में एस नहीं जोड़ते, अर्थात V1 का प्रयोग करते हैं। V1 का मतलब क्या? यह जो है फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? इससे जस्ट पहले बताएं, पांचों फॉर्म लिख करके बताया गया था। फर्स्ट फॉर्म में जैसे V1 में डायरेक्ट आएगा क्या? गो आएगा, रीड आएगा, लाफ आएगा, यानी इसमें एस नहीं मिलेगा, है ना। स्पीक आएगा। तो यह फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यह क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यह जो है इसी को यहाँ रूल 1 और रूल सेकेंड में डिनोट कर दिया है। इतना तक क्लियर हो गया ना हो?